बिटिया, ओ बिटिया, फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों मम्मी, हम तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं पगली, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई बिटिया? हाँ मम्मी, मैं तो आधे घंटे की तैयार होकर बैठी हूँ। अच्छा। कब आएंगे मेहमान? वो बस रास्ते में आते ही होंगे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब लड़के वाले तुमसे पूछे कि कहाँ तक पढ़ी हो, तो उन्हें बताना कि 10वीं में 10 बार फेल हुई हूँ। और मम्मी वो पूछेंगे कि खाना बना लेती हो, तो क्या कहूँगी? उन्हें बोलना कि हाँ बना लेती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी रोटी खुद खा लेती हूँ। अब चुप हो जा, लड़के वाले आ गए हैं। आओ आओ समधन जी। अरे बिटिया, जल्दी से होने वाली सास के पैर छुओ। जीती रहो बेटा। अरे समधन जी, आपकी बिटिया तो बहुत संस्कारी है। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी, निसंकोच पूछ लो, वो आपकी ही बिटिया है। अरे बिटिया, ये बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? देखो जी, मैं 10वीं में 10 बार पढ़ी हूँ। और स्कूल की तरफ से मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड भी मिला है। और बिटिया, तुम खाना बना लेती हो? हाँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। एक रोटी बनाती हूँ तो उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। देखो समधन जी, मुझे तो आपकी बिटिया बहुत गुणवान और संस्कारी लगी। अच्छा। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। एक बार मेरे बेटे से भी आपकी बिटिया की बात करवा देते हैं। सुनो, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? मैं सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे तक 1.5 GB डाटा खत्म कर देती हूँ। और जब माँ बहुत ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो मैं घर का सारा कचरा निकाल देती हूँ, झूठे बर्तन मांज लेती हूँ और कभी कभी रोटी भी बना लेती हूँ जो जल जाती है। उसमें से आधी कुत्ते को डाल देती हूँ और आधी खुद खा लेती हूँ। मैं भी भैंसों का गोबर उठाने से लेकर खेतों का सारा काम कर लेता हूँ। और मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हारी भी हाँ हो तो आने वाली 35 जनवरी को हम शादी कर लेते हैं। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार। बहू, ओ बहू, अरे करम जली, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो क्या? माटी तूत। अरे बहू, मैंने तो सुना था तू बड़ी संस्कारी है, फिर ये गालियाँ क्यों दे रही है? नहीं मादी, आपका तूत, मेरा मतलब बेग का तूत ऊपर ला था, बस मैं उसे दबाने में लगी थी। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फूटी थी मेरे बेटे की किस्मत जो तुझ जैसी तोतली बहू घर आई है। मादी, आप किस्मत को मत तोड़िए, मेले में संस्कार भले अच्छे अच्छे हैं। राजू बेटा, तूने ये तोतली बहू लाके मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मेरे तो इसकी एक बात समझ में नहीं आती। अले माँ, मेरा मतलब अरे माँ, ये तोतली है तो क्या हुआ? इसके पापा बहुत बड़े रईस हैं और अपने माता पिता की ये इकलौती संतान है। बस उनके मरने के बाद सारी दौलत अपनी ही होने वाली है। यही सोचकर मैंने इससे शादी की है। अरे रजुआ, मैं तो सोच रही थी मेरा बेटा तो नालायक है, लेकिन तू तो बड़ा होशियार निकला रे। चालाकी के मामले में तूने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे भी हो मैं बहू को मैनेज कर लूंगी। और इसकी कोई बात मुझे समझ में नहीं आए तो तू मुझे समझा देना। राजू जी, जल्दी आओ, मेरी गांठ मार दो। अरे रजुआ, देख तो बहू कैसी अश्लील बातें कर रही है। मुझे तो इसकी बातें सुन सुनकर बड़ी शर्म आने लगी है। अरे माँ, उसने कपड़े धोए हैं, उन्हें सुखाने के लिए डोरी की गांठ बांधने को बोल रही है। हाँ माँ जी, राजू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरा मतलब बोल रहे हैं। सुनो, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, शादी तो मैं कर लूंगा,
लेकिन तुम्हारे पापा मुझे दहेज में एरोप्लेन दे देंगे। मेरे पापा तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हारे पापा की औकात है एयरपोर्ट बनवाने की।